नमस्कार, न्यूमरोलॉजी बाय नेहा पर आपका स्वागत है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिवाली के 5 दिन में किस तरह से पूजा करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है दिवाली पे पूजा करने का। तो चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। दिवाली 5 दिन का त्योहार है। इस बार दिवाली 2 नवंबर से शुरू हो रही है। 2 नवंबर को धनतेरस का दिन है। 3 नवंबर को नरक चौदस है, जिसे रूप चतुर्दशी भी बोला जाता है। 4 नवंबर को दिवाली है, शुभ दीपावली। उसके बाद 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा है और 6 नवंबर को भाई दूज या भाई दूज का पर्व है, जिसे यम द्वितीया भी बोलते हैं। धनतेरस के दिन हम धन्वंतरी जी की पूजा करेंगे, जो आरोग्य का वरदान देते हैं, आपकी हेल्थ को ब्लेस करते हैं। इसलिए उनकी पूजा से हम शुरू करते हैं। धन्वंतरी जी की पूजा का शुभ समय है सुबह के 11:35 से लेकर के दोपहर के 1:21 तक धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी जी की पूजा के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र की चैंटिंग करते हुए भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं अपने घर में। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन आपको आरोग्य की प्रार्थना करनी है धन्वंतरी जी से। उसके बाद शाम के समय श्री कुबेर जी की पूजा की जाती है। कुबेर जी धन के देवता हैं। वो धन को सुरक्षित रखने में आपको आशीर्वाद देते हैं, धन को सुरक्षित रखने का आशीर्वाद देते हैं। तो आप शाम के समय आपको उनकी पूजा करनी है। कुबेर जी की पूजा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके की जाएगी। इसके लिए शुभ समय है शाम को 6:27 से लेकर के 7:21 तक का शुभ मुहूर्त है। कुबेर जी की पूजा के लिए आप उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और पीले रंग के आसन पर बैठ के पूजा करें। 3 नवंबर को रूप चतुर्दशी का दिन है। इस दिन भगवान श्री यम से अकाल मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए प्रार्थना की जाती है। इस दिन घर के बाहर शाम के समय 31 दिए लगाएं और एक 4 मुखी दिया अपने घर के सेंटर में लगाएं और इस दिन प्रार्थना करें। घर में जितने भी लोग हैं और अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ के लिए प्रार्थना करेंगे, बहुत अच्छा रहता है। 4 नवंबर को दिवाली का दिन है। दिवाली के दिन सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद एक दिया जो आपने नरक चौदस के दिन घर के सेंटर में रखा होगा, उसको आपको हटा करके उसकी जगह पर एक दूसरा दिया रख देना है। सुबह के समय से ही रख देना है साफ सफाई करने के बाद। और इसके बाद आपको शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 6:21 से लेकर के 8:30 बजे तक। रात को शुभ मुहूर्त है। इस समय पे अगर आप दुकान की, फैक्ट्री की पूजा कर रहे हैं तो बहुत ही शुभकारी होगी। स्थिर लग्न का मुहूर्त है ये। घर में भी पूजा इस समय की जा सकती है। अगर किसी विशेष मंत्र को आप अभिमंत्रित कर रहे हैं या किसी विशेष मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं तो वो रात के समय पे 11:30 बजे से लेकर के 1:15 बजे तक की जाएगी। माँ काली की पूजा का मुहूर्त भी 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक है। इस समय पे पूजा करना विशेष शुभकारी होगा। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। साथ में दिवाली के दिन कुछ चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है या कुछ आदतों को बिल्कुल नहीं करना है। पहला तो किसी से ना तो कर्ज लेना है दिवाली के दिन और किसी को कर्ज देना भी नहीं है, किसी को उधार पैसे नहीं देने हैं। दिवाली के दिन जो भी चीज आप घर पे खरीद कर ला रहे हैं उसको किसी भी तरह से उधार पर नहीं लेकर के आना है। साथ में घर में जुआ नहीं खेलना है और शराब का प्रयोग नहीं करें घर के अंदर। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पूजा का दिन नई फसल का दिन भी होता है, इसलिए इस दिन नया खाना बना करके सबको दिया जाता है। यम द्वितीया, जिसे भैया दूज भी बोलते हैं, का दिन है। भैया दूज के लिए बहनें अपने भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। इस दिन देवी यमुना ने अपने भाई यम से प्रार्थना की थी, उनसे वरदान मांगा था कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधेगी, आप उसको कभी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं देंगे, उनके भाई को कभी किसी तरह की परेशानी नहीं देंगे और लंबी उम्र का वरदान देंगे। इसी कामना को रखते हुए बहनें अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं।
तो इस बार भी आप दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं, बहुत प्रेम के साथ मनाएं, शांति के साथ मनाएं और भगवान लक्ष्मी से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि आपको वो वरदान दें, आरोग्य का वरदान दें, धन का वरदान दें, साथ में वैभव और विद्या का भी वरदान दें। आपके लिए बहुत ही शुभकारी हो दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।